यदि व्यक्ति सहजियत कहेगा कहीं भी बैठ जाऊंगा, क्या फर्क पड़ता है, बैठना ही तो है। जो सरल होगा, जो विनम्र स्वभावी होगा, तो कहीं बैठ जाएगा। छोटा बेटा भी अहंकार से परिपूरित होता है तो बड़ों की बात मान नहीं पाता। एक पिता अपने बेटे को समझा रहा है किंतु बेटा मान नहीं रहा। पिता ने बहुत समझाने की कोशिश की किंतु बेटा ने नहीं माना, और वह बेटा क्रोध में आकर के घर के बाहर चला जाता है। पिता ने बहुत मनाया, नहीं माना, घर के बाहर चला जाता है। अड़ोसी पड़ोसी ने कहा देखो तुम्हारा बेटा घर छोड़ के जा रहा है, वो तुम्हारी बात नहीं मान रहा, कैसा बेटा है। पिता ने कहा कोई बात नहीं, मान जाएगा, बेटा मान जाएगा। शाम को देखा बेटा लौट करके घर आ गया। पड़ोसी ने पूछा क्या हुआ, पिता ने बताया बेटा मान गया। क्या हुआ, तो बोले बेटा मान गया तो सुबह क्यों नहीं माना। बोली अब बेटे का मान गया तो इसलिए बेटा मान गया। जब तक उसका मान था, अहंकार था, तब तक नहीं मान रहा था। जब तक व्यक्ति के अंदर मान होता है तब तक वह किसी की मानता नहीं है। चाहे भले ही जानता भी नहीं है पर किसी की मानता भी नहीं है, अपनी अपनी तानता है। किंतु जब उसका मान चला जाता है तो हर एक व्यक्ति की बात हाथ जोड़ के स्वीकार कर लेता है। ठीक है, आप ठीक कह रहे होंगे, आपकी अपेक्षा अलग है, कोई बात नहीं। पड़ोसी ने कहा तुम्हें कैसे विश्वास था, तुम्हारा बेटा चला गया, तुम बुलाने नहीं गए। बोले मुझे मालूम था मेरा बेटा है, वह जाएगा नहीं। मान उसे ले गया था, जब मान उसका चला गया तो बेटा लौट के आ गया, मान गया। आप और हमारे जीवन में जब तक मान है तब तक हम किसी की मान नहीं पाते, और जैसे ही हमारा मान चला जाता है हमारी समझ में एक छोटे बालक की बात भी आ जाती है। ठीक कह रहा है। परम पूज्य चार चकोती आचार्य शांत सागर जी महाराज कहते थे यदि हित की बात, अच्छी बात छोटा बालक भी कहता है तो स्वीकार कर लेना, अहित की बात कोई बड़ा व्यक्ति भी कहता है तो स्वीकार नहीं करना। आप भी अपने मन से कोई बात कह रही हैं और बात आपको लगती है कि मैंने गलत कहा है तो स्वीकार कर लेना, अहंकार में नहीं रहना, नहीं तो गलत रास्ते पर बहुत आगे चली जाओगी, फिर लौट करके आना बड़ा मुश्किल होता है। एकांत वाद के पंथ पर बढ़ने वाली व्यक्ति जब बहुत आगे निकल गई तब उनका लौटना बड़ा असंभव जैसा लगता है। जो प्रारंभ में आगे कदम बढ़ाते ही उनकी समझ में शादवाद की शैली से अनेकांत धर्म आ जाता है, लौट करके आ जाते हैं, अपने जीवन को बर्बाद नहीं करते। किंतु मान कसाई में डूबा हुआ व्यक्ति एक नहीं अनेक जीवनों को बर्बाद करने में वह तत्पर रहता है। वह कहता है मैं चाहे कुछ भी हो उसकी बात मानूंगा ही नहीं, मुझे बात माननी ही नहीं है, और जिसे किसी की बात माननी नहीं है उसे संसार का कोई भी व्यक्ति समझा नहीं सकता। तीर्थंकर के समुद्र में पहुंच करके भी लौट के आ सकता है, मान कसाय वहाँ से उठा के भी ला सकती है। ये मान बहुत खतरनाक है। ये मान चाहे आप माने या न माने, किंतु मान आत्मा के लिए घातक है। व्यक्ति को अपनी किसी भी उपलब्धि का मान होता है, यहाँ तक कि अपने शब्द ज्ञान का भी मान होता है। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं और आपसे कोई कम जानने वाला है, आप थोड़ा ज़्यादा जानते हैं तो आपको मान आ जाएगा और आप कह देंगे आप क्या जानते, आपसे क्या आता है, कुछ नहीं। आपको थोड़ा सा ज्ञान है, शब्द ज्ञान है, उसका आपको मान है। संसार में ऐसे बहुत व्यक्ति हैं जिन्हें अपने ज्ञान का मान है, किंतु संसार में ऐसे व्यक्ति बहुत कम हैं जिन्हें अपने मान का ज्ञान हो। क्या समझ में आया? अपनी ज्ञान का मान तो बहुत से जीवों को है, किंतु अपनी मान का अहंकार का ज्ञान बहुत कम लोगों को, बहुत कम जीवों को होता है। जिससे अपनी मान का अहंकार का ज्ञान हो जाता है, ऐसा व्यक्ति उस अहंकार को, मान को छोड़ करके
सुपथ को ग्रहण कर लेता है। महानुभाव, चाहे नोट कमाना हो, चाहे वोट प्राप्त करना हो, चाहे किसी का सपोर्ट लेना हो, चाहे अपने खोट का त्याग करना हो, ये मान को एक किनारे रख कर के ही संभव है। राजनीति में देखा होगा, नेता लोग जब वोट मांगने जाते हैं तो कैसे जाते हैं? हाथ जोड़ लेते, चाहे छोटे से छोटा हो, हाथ जोड़ेंगे, मीठे वचन बोलेंगे, बस एक बार जिता दो, मैं जनता की सेवा करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ करके। और लोग पीछे से गाली भी दे रहे, पहले भी जीत गया, कुछ नहीं किया, उसने खा गया सब पैसा। और लोग पीछे के मुर्दाबाद मुर्दाबाद, उसके पुतले जलाएं, कोई बात नहीं, मुस्कुराता रहेगा हाथ जोड़ के, हाँ भैया आपने जिताया, आप तो मेरे भगवान है। अब अरे चाचा, अरे ताऊ, अरे पापा, अरे काका, क्या क्या कहेंगे, ये सबसे बस हाथ जोड़ के। और वोट प्राप्त कर ली, गद्दी पर बैठ गया, फिर कौन कौन किसकी सुनता है, कोई बात नहीं। वोट भी प्राप्त करना हो तो झुक करके, और नोट भी कमाना हो तो झुक करके। दुकान पर बैठा अहंकार में बैठा है, ग्राहक ने कहा वो वस्तु चाहिए, तेरा नौकर लगाऊं क्या, चल आगे बढ़। अहंकार में कहेगा तो वो कुछ दुकानदारी कर ही नहीं पाएगा। वो दुकानदार कहे तेरी वस्तु ठीक नहीं है, खराब माल है, तू बहुत महंगा देता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक माल है, देखिए, एक देखिए, दो देखिए, चार देखिए। अब पेशेंस रखता है ना, विनम्र रहता है, मीठा बोलता रही, तो उसको व्यक्ति को अपनी वस्तु बेच सकता है, यथेच्छ लाभ प्राप्त कर सकता है। यदि किसी की सपोर्ट भी लेना, भैया मेरी हेल्प करना, तो आदेश के ए इधर आ, मेरी हेल्प कर, तो क्यों, क्या क्या बात है, तेरी यहाँ नौकरी कर रहा, क्या मैं नहीं करता, वो चला गया। और हाथ जोड़ के, भैया देखो मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है, तो आप मेरी सहायता करेंगे? अरे क्यों नहीं, कैसी बात करते हैं, इंसान इंसान के काम नहीं आएगा तो किसके काम आएगा। और वो आके आपकी सहायता कर देगा, जो भी आपको काम कराना है आपकी मदद करने तैयार रहेगा। और यदि आपको अपने खोटों को भी निकालना है तो अहंकार के साथ कभी खोटों का निराकरण नहीं होता, अपने दोषों का निराकरण करना है तब भी थोड़ा सा मान कसा के पर्वत से नीचे आना पड़ता है। तब समझ में आता है कि वास्तव में मेरी आत्मा में कौन कौन से खोटे, कौन कौन सी कमी है। तो चाहे नोट प्राप्त करना हो, चाहे वोट प्राप्त करना हो, चाहे किसी का सपोर्ट प्राप्त करना हो, चाहे खोटों का परित्याग करना हो, मान कसाय के साथ ये संभव नहीं है। मान कसाय को तो छोड़ना पड़ता है। मान कसाय को अहंकार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अहंकार कहते हैं। अहंकार का अर्थ क्या है? अहंकार चेतना का अंधकार है। यदि बाहर का अंधकार होता है तो नेत्रों में पर्याप्त ज्योति होने के बावजूद भी आंखें सामने पहाड़ को देख नहीं पाती। अमावस्या का अंधकार हो तो देख पाती क्या? आपकी आंखों में बहुत अच्छी ज्योति है, प्रकाश है तो आप पढ़ पा रही हैं, और लाइट बंद कर दीजिए, अंधेरा हो जाए तो फिर आप पढ़ पाएंगे क्या? चश्मा भी लगा लें तब भी नहीं पढ़ पाएंगे। अंधकार जब होता है तो वस्तु तत्व का यथार्थ निर्णय नहीं होने देता, वस्तु तत्व का यथार्थ परिचय नहीं हो पाता है। अंधकार होता है तो व्यक्ति बड़ी से बड़ी वस्तु को भी देख नहीं पाता, जान नहीं पाता, आंखें उसकी सही से काम नहीं करती। किंतु ये अहंकार होता है तो चेतना अपने स्वभाव को देख नहीं पाती। अहंकार आत्मा का अंधकार है। अहंकार की अंधकार में आत्मा को अपने स्वाभाविक कोई भी गुण अनुभव में नहीं आते, दृष्टिगोचर नहीं होते। हाथ ठंड में काम नहीं करते। यदि ठंड बहुत पड़ रही हो, यहाँ तो खैर नहीं पड़ती शायद, उत्तर भारत में उधर देखो जहाँ टेम्परेचर 0 और कभी माइनस पहुँच जाता है, -5 और 10, आगे भी नीचे कहीं लेह लद्दाख साइड में 40 तक हो जाता है, कश्मीर में। तो वहाँ जब ठंड में व्यक्ति सिकुड़ता है, हाथ कांपने लगती हैं, तो उस समय कांपते हाथों से, ठंडे हाथों, ठुठुरते हाथों से कोई वस्तु पकड़ना चाहिए तो पकड़ में नहीं आती, उंगली अकड़ जाती हैं, वस्तु पकड़ो तो छूट के हाथ से गिर जाती है। ठंड में हाथ ठंड में काम नहीं करता तो दिमाग घमंड में काम नहीं करता।
यदि हाथ की ठंडक दूर हो जाए, थोड़ा रगड़ करके फिर हीट आ जाए हाथ में तो वस्तु पकड़ सकते हो। ऐसी दिमाग का घमंड निकल जाए तो व्यक्ति को अकल आ जाती है। जब व्यक्ति के मस्तिष्क में अहंकार भरा हुआ हो तो हजारों शास्त्र के सिद्धांत और बुद्धि सब व्यर्थ जाते ही अपनी अड़ी के सामने इतना जिद्दी बन जाता है, कहता है मैं मानूंगा ही नहीं। तो अहंकार जब दिमाग में घुसा हो तो व्यक्ति का दिमाग काम नहीं करता, उल्टी बुद्धि काम करती है। जो सोचेगा उल्टा सोचेगा। जैसे कुंभकार अपनी मटके बना करके रखता है, एक मटका नीचे उल्टा रख दिया तो ऊपर वाले मटके उल्टे रखे जा सकते हैं। उल्टे मटके पर उल्टा मटका रखते जाओ, 10-20 रख दो। और सीधे मटके पर सीधा मटका रखा जा सकता है, सीधे पर उल्टा नहीं रखा जा सकता, उल्टे पर सीधा नहीं रखा जा सकता। तो अहंकार के प्रभाव से व्यक्ति उस घमंड में, मान में व्यक्ति क्या करता है, उसकी बुद्धि उल्टा काम करती है। और ज्यों ही जीवन में विनम्रता आती है, विनय भाव आता है, मृदुता आती है, उसकी बुद्धि सही काम करती है, सही राह पर चलता है। और थोड़ा भी समझाओ उसकी समझ में आ जाता है। व्यक्ति थोड़ी सी उपलब्धि को सहन नहीं कर पाता, और उसे सहन नहीं कर पाता है तो फिर एम आता है गर्व। अहंकार का एक पर्यायवाची शब्द गर्व भी होता है ना, गर्व। आचार्यों ने कहा है जो गर्व वो से युक्त होता है वह कल्याण नहीं करता, किंतु जो गर्भ में आकर के रहता है वह अपना कल्याण कर पाता है। गर्भज जीव ही मोक्ष प्राप्त करने का अधिकारी है। इसके अलावा चाहे उपास्य से जन्म लिया हो, चाहे समूर से जन्म लिया हो, वह कल्याण नहीं कर सकता। गर्भ में आकर के जीव वृद्धि को प्राप्त होता है। इसी तरह से धर्म के क्षेत्र में आकर के जो गुप्त रूप से धर्म साधना करता है वही अपनी आत्मा का कल्याण करता है। गर्भ में रहने का आशय है वे जीव अपने शरीर को परिपक्व बना लेता है जिससे सुदीर्घ काल तक वह शरीर के साथ रह सके। ऐसे ही धर्म के क्षेत्र में जो प्रारंभ में अपनी गुप्त साधना करता है वही सुदीर्घ काल तक धर्म के साथ रह पाता है, धर्म के फल को प्राप्त कर पाता है। और यदि प्रत्येक पुण्य की क्रिया को दिखाता रही, सबको बताता रही, तो अहंकार आता जाएगा, वह सहजता में नहीं जी पाएगा। महान भाव, ये गर्व अच्छा नहीं है। गर्व में रहना तो अच्छा है, पर गर्व के साथ गर्व में रहना अच्छा नहीं है। ये शब्द इतने अच्छे सेट किए कि व्यक्ति इस प्रकार से यदि ये सोचे कि मुझे गर्व में तो रहना उचित था, गर्व में से बाहर निकल के जल्दी जीव आ जाए तो बच नहीं पाता। ऐसे ही जिसे कोई उपलब्धि हुई है, अपनी उपलब्धि को पचा नहीं पा रहा है, जल्दी निकल के बाहर आ जाए, अहंकार से दिखा दे मेरे पास ऐसा है, मेरे पास ऐसा है, तो उसका पतन का मार्ग बस वहीं से प्रारंभ हो जाएगा। उपलब्धि को पचा नहीं पाता है तो आत्मा पतित हो जाती है, चेतना का पतन होता है। पचाना बहुत आवश्यक है। भोजन नहीं पचा पाता है तो शरीर रोगी हो जाता है, और उपलब्धि को नहीं पचा पाता है तो आत्मा रोगी हो जाती है। उतना ही ग्रहण करो जितना पचा पाओ। यदि ज़्यादा ग्रहण कर लिया, पाचन शक्ति नहीं है, अस्वस्थ हो जाओगे और शीघ्र ही मृत्यु के समीप पहुंच जाओगे। ऐसे ही आत्मा में यदि पाचन शक्ति नहीं है, जो कुछ भी उपलब्धि आपके पास है उसका सही सदुपयोग करने का सामर्थ्य नहीं है, तो वही उपलब्धि आपके लिए पतन का कारण बन जाएगी, आपका नाश कर देगी। और आपके पास जो कुछ भी है उसे पचा सको तो वही आपके लिए कल्याणकान्वित बनेगी। लोग कहते हैं ना, नया नया बनिया है, ज़्यादा पैसा कमाया है, देखो दुरुपयोग करेगा ही, इसके पैसे का दुरुपयोग होगा, अनर्थकारी कार्यों में खर्च करेगा, गंदी वस्तु खाएगा, गंदी वस्तु पिएगा, गंदे कार्य करेगा, नया नया पैसा पचा नहीं पा रहा है क्योंकि उसने ज़्यादा मेहनत नहीं की, इसके पास पैसा लगता है ऐसे ही आ गया बिना मेहनत के, बिना पसीना बहाए, तो इसके लिए अनर्थकारी हो जाएगा। और जिसने परिश्रम किया है, पसीना बहा करके धन कमाया है, तो एक एक रुपए का सदुपयोग करेगा, सोचेगा 1 रुपये से 1.25 रुपये का काम कर सकूं,
और जिसके पास बिना मेहनत का पैसा आ गया उसे क्या फर्क पड़ता है, 1 रुपए की जगह 100 खर्च हो जाए, 1000 खर्च हो, लाख खर्च हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पाचन शक्ति आती है श्रम से, संघर्ष से, विनम्रता उसमें आ जाती है जिसने कोई भी उपलब्धि परिश्रम के साथ की हो। यदि किसी व्यक्ति ने 100 रुपया भी कमाया, प्रातः काल से लेकर संध्या काल तक लगा रहा, पसीना बहाता रहा, तो 100 रुपये का वह सदुपयोग करेगा, उसका 100 रुपया वह घूमेगा नहीं, नष्ट नहीं होगा। और जिसने बिना परिश्रम के कमाया है वह नष्ट भी हो सकता है और उसके लिए अनर्थकारी भी हो सकता है। इसलिए पाचन बहुत जरूरी है। तो पाचन उपलब्धि आपको हो, भगवान से प्रार्थना करते मुझे ऐसा मिले, ऐसा मिली, ऐसा मिली, ऐसी प्रार्थना न करके भगवान से ये कहो, भगवान मेरी पुण्य से मुझे जो कुछ भी प्राप्त हो मैं उसका सदुपयोग कर सकूं, बस इतनी आपसे प्रार्थना है। चाहे धन मिले, पर्याप्त से भी ज़्यादा मिल जाए, किंतु मैं उसका सदुपयोग कर सकूं, मुझे अच्छा तन मिले उसका सदुपयोग कर सकूं, वचन मेरे सुंदर, वचन मेरे मृदु और सबके लिए प्रिय लगे, ऐसे वचन बोलने का सामर्थ्य है, तो मैं अपनी वचन का सदुपयोग करूं। मेरे पास कोई भी साधन सामग्री है उसका सदुपयोग करूं। और जो व्यक्ति अपनी छोटी से छोटी वस्तु का सदुपयोग करता है, बड़ी से बड़ी वस्तु का सदुपयोग करता है, जीवन में दुख संकट आपत्ति विपत्तियों से वह दूर रहता है। जब जब भी हम अपनी किसी वस्तु का दुरुपयोग करते हैं, अपनी मान मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, तब तब हम नियम से दुख संकट आपत्ति विपत्तियों को प्राप्त करते हैं। महानुभाव, अहंकार 8 प्रकार का होता है। आचार्य समत्व स्वामी जी ने, आचार्य नेमचंद सिद्धांति चक्रवर्ती या अन्य आचार्य कुंद स्वामी ने भास्कर वेखा में, कार्तिक स्वामी जी ने 8 वेद मान के दिए। ज्ञानम पूजाम कुलम जातम बलमृद्धि तपो बपु अष्टाभाषत मानितम इसमें माहुर गतस्मया। जो अहंकार से रहित हैं ऐसे सर्वज्ञ भगवान ने 8 प्रकार का मान कहा है। ज्ञानम पूजाम कुलम जातम, कभी ज्ञान का अहंकार होता है, कभी अपनी पूजा प्रतिष्ठा का अहंकार होता है, लोग उसकी पूजा कर रहे हैं तो अहंकार हो गया। कुल, अपनी कुल और जाति का अहंकार होता है, मैं उच्च कुल का हूं, मेरी जाति उच्च है। कभी अपने बल का अहंकार होता है, मेरे पास ना बल है। कभी अपनी रिद्धि विभूति ऐश्वर्य वैभव का अहंकार होता है। कभी अपने तप का अहंकार होता है, मैं ऐसी तपस्या कर रहा हूं। कभी अपने शरीर का अहंकार होता है, मेरा शरीर सुंदर है, सुदृढ़ है। ये अहंकार निस्संदेह किसी भी प्रकार का हो, ये एक एक प्रकार का अहंकार 8 प्रकार के कर्मों का बंद कराने में समर्थ है।